हेलो दोस्तों, नमस्कार। लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस इस चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, इस वीडियो में काफ़ी टॉपिक के बाद अभी हम लोग एक शेयर मार्केट से जुड़ा हुआ टॉपिक को कवर करने यहाँ पे जा रहे हैं। देखा गया तो काफ़ी लोगों ने रिक्वेस्ट भी किया था जब मैंने पहला वीडियो बनाया था एक ETF से रिलेटेड, तभी काफ़ी लोगों को ये डाउट था कि म्यूचुअल फंड की बात कर ले, इंडेक्स फंड की बात कर ले, स्टॉक्स की बात कर ले, ETF की बात कर ले। ठीक है सर, इन सभी को लेकर एक कंपैरिजन वाला वीडियो बनाओ कि एग्जैक्टली ये क्या होते हैं, इनमें क्या क्या अलग अलग चीज़ें देखने को मिल जाती है। ठीक है, काफ़ी कुछ चीज़ें इंडेक्स फंड, म्यूचुअल फंड, ETF ये सेम ही लगता है, तो इनमें अंतर क्या है। तो चलो, फाइनली आपको ये वीडियो मिल चुका है। ये एक वीडियो देखने के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं। सो अगर मैं बात करूँ तो चार चीज़ों को कवर करेंगे। सबसे पहले बेसिक कंपैरिजन कि ये होते क्या है, बहुत सारी चीज़ें आएंगी इसमें। देन एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है। ठीक है, देन बेस्ट ऑप्शन क्या है इन सब में, एंड आपके कुछ डाउट्स भी क्रिएट होंगे। ठीक है, ये वीडियोस देखते देखते ही, तो वो भी मुझे पहले ही पता चल चुके हैं, उसको भी मैं इसी वीडियो में कवर करने वाला हूँ। तो चले दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट यहाँ पे कर लेते हैं। बट यस, ऐसे वीडियोस को जरूर लाइक कर देना, आपके लाइक के कारण मेरा मोटिवेशन भी बढ़ जाता है। सो इन चीज़ों को हम लोग चार हिस्सों में डिवाइड करके चलेंगे, जैसे कि म्यूचुअल फंड भी हो गया, IF बोले तो इंडेक्स फंड हो गया, ETF, एंड उसी के साथ साथ स्टॉक्स। इन चारों को हम लोग साइमल्टेनियसली कंपेयर करके देखेंगे, एक एक फीचर लेकर देखेंगे, तो आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएगी। अभी अगर किसी को ऐसा लगता है कि ये ETF क्या है, इसके ऊपर मैं ऑलरेडी आधे घंटे का वीडियो यहाँ पे बना चुका हूँ, उसका लिंक मैं ऊपर आई बटन पे दे दूंगा। तो ETF वाला वीडियो पहला देख लेना, अगर आप चाहो तो ETF का नॉलेज ले लेना, पूरा नॉलेज मैंने दे के रखा हुआ है। फिर उसके बाद अगर आप इस वीडियो को जोड़कर देखोगे तो आपको और अच्छा क्लैरिटी मिल जाएगी। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं, एक एक चीज़ों को पहले समझ लेते हैं, इंट्रो समझ लेते हैं। ठीक है, अभी म्यूचुअल फंड क्या होता है। तो म्यूचुअल फंड मतलब बहुत ही सिंपल है भाई, कि आप यहाँ पे खुद से भी पढ़ सकते हो या फिर मैं आसान भाषा में हिंदी में आपको बता देता हूँ। ठीक है, हिंदी में ही लिखा है वैसे। सो म्यूचुअल फंड मतलब क्या होता है कि आपके पास पैसा है। ठीक है, मान लो आपके पास 10,000 रुपया है, वो 10,000 रुपया आप क्या करते हो, एक एक्सपर्ट को देते हो, शेयर मार्केट का एक्सपर्ट है। ठीक है, उसके पास बहुत सारे लाइसेंस वेसन है, बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है। ठीक है, एंड वो आपके बिहाफ के ऊपर क्या करेगा, बाजार में पैसा लगाएगा। ठीक है, और आपको रिटर्न कमा के देगा, और उसमें देखा गया तो उसका भी एक्सपेंस मतलब फीस होती है, वो भी वो निकाल लेगा। ठीक है, तो इसी को हम लोग म्यूचुअल फंड यहाँ पे कहते हैं कि आपको वो पैसा कमा कर देगा, आपने उनको पैसे देना है। देन इंडेक्स फंड क्या है, इंडेक्स फंड भी सेम ही है, म्यूचुअल फंड जैसा है, सिर्फ फर्क है ऐसा है कि वो इंडेक्स में ही पैसा लगाएंगे और किधर नहीं। म्यूचुअल फंड में क्या होता है, अलग अलग इंडिविजुअल स्टॉक्स में वो पैसा लगाते हैं, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, ये कैप, वो कैप। ठीक है, यहाँ पर अगर देखा गया तो सिर्फ इंडेक्स में पैसा लगाया जाएगा, इंडेक्स फंड में। ठीक है, पहले शुरुआत में थोड़ा थोड़ा आपको हेवी लगेगा, धीमे धीमे आप वीडियो को पूरा देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देन ETF क्या रहता है, ETF इज नथिंग बट, ठीक है, ये तो फुल फॉर्म है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, बट आप इसको समझ सकते हो कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, लाइक इंडेक्स फंड विथ स्टॉक्स। मतलब इंडेक्स फंड जैसा भी चीजें यहाँ पे रहेगी कि पैसा इंडेक्स में ही लगेगा, किसी इंडिविजुअल कंपनी में नहीं लगेगा, बट इसमें स्टॉक्स के नेचर भी है, मतलब आप इसको खरीद बेच भी सकते हो। ठीक है, और आगे जाएंगे तो आपको क्लैरिटी मिलेगा। एंड स्टॉक्स की अगर हम लोग बात करें तो आपको पता ही है, इंडिविजुअल कंपनी का शेयर आप खरीद सकते हो, डायरेक्टली आपको ओनरशिप मिल जाती है उस कंपनी में, जितना परसेंटेज का आपने शेयर खरीदा उस हिसाब से। तो चलो, ये तो एक बेसिक इंट्रो हो गया। ठीक है, अभी और आपको क्लैरिटी मिलेगी जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो जहाँ जहाँ पे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ उधर ही ध्यान देना, इधर उधर मत देखना। ठीक है, तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हो कि खुद से इन्वेस्ट, ये देखो, आई होप आपको ये विजिबल हो रहा है कि अगर आपको खुद से इन्वेस्ट करना है, ठीक है, तो म्यूचुअल फंड में क्या आप खुद से इन्वेस्ट कर सकते हो, मतलब पैसा देना होता है, बट नहीं, म्यूचुअल फंड वाला जो फंड मैनेजर है ना, वो आपके बिहाफ के ऊपर निवेश करता है, इसीलिए खुद से आप इन्वेस्ट नहीं करते, आप उसको पैसे देते हो। ठीक है, देन इंडेक्स फंड की अगर हम लोग बात करें तो इंडेक्स फंड में क्या होता है, क्या खुद से इन्वेस्ट होता है, तो नहीं, इंडेक्स फंड में भी सेम वही है, म्यूचुअल फंड की तरह आप पैसा देता हो, तो इसीलिए आप खुद से तो इन्वेस्ट नहीं करते हो। ठीक है, हाँ, ETF की अगर हम लोग बात कर ले, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, तो इसमें यस, आप खुद पैसा लगाते हो। ठीक है, आपके अकाउंट में वो जो ETF है, शेयर्स है, वो आपको दिखते हैं, वो आते हैं। ठीक है, तो ये बात पता होनी चाहिए। स्टॉक्स की भी अगर हम लोग बात करें तो स्टॉक्स में भी वैसा ही है कि यस, आप यहाँ पे क्या करते हो, खुद से ही खरीदते हो यहाँ पे, एंड वो आपके अकाउंट में यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, तो ये एक पॉइंट हम लोग को देखने को मिल गया, ये एक इनका डिफरेंस है। देन अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे दोस्तों तो डीमैट अकाउंट। ठीक है, तो डीमैट अकाउंट की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हो, म्यूचुअल फंड में अगर आपको पैसा लगाना है तो क्या डीमैट अकाउंट की जरूरत है, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, देन इंडेक्स फंड में अगर आपको पैसा लगाना है तो डीमैट अकाउंट की जरूरत है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि कि जैसे मैंने बोला ना कि आपने मान लो कोई फंड मैनेजर है मिस्टर राज,
उसने आपको पैसे, आपने उनको पैसे दे दिए 10,000 रुपये, वो आपके बिहाफ के ऊपर पैसा लगाएगा। आपको कोई डीमैट अकाउंट की जरूरत नहीं होती अगर आप म्यूचुअल फंड, इंडेक्स फंड में पैसा लगाते हो तो। बट अगर आप ईटीएफ में पैसा लगाना चाहते हो, ईटीएफ में, तो यस आपको डीमैट अकाउंट की आवश्यकता है। सेम स्टॉक्स में पैसा लगाना चाहते हो डायरेक्टली, तो यस आपको डीमैट अकाउंट की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो एक बेसिक चीज़ हम लोग को समझ में यहाँ पे आनी चाहिए। थोड़ा थोड़ा करके फिर हम एडवांस में जाएंगे। देन लास्ट, एक इसी फर्स्ट स्लाइड का लास्ट पॉइंट क्या है, लिस्टेड ऑन एक्सचेंज। एक्सचेंज के ऊपर क्या आपको ये लिस्ट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। तो म्यूचुअल फंड की अगर हम लोग बात करें तो ये अलग से हम लोग को ऐसा कुछ लिस्ट देखने को नहीं मिलता है। इंडेक्स फंड की अगर हम लोग बात करें तो नहीं, ये भी लिस्ट नहीं होती है। ईटीएफ की बात करें तो यस ये लिस्टेड होते हैं। ठीक है, आप देखते हो ना, निफ्टी ईटीएफ होता है। ठीक है, गोल्ड के भी ईटीएफ होते हैं, गोल्ड बीज ऐसे चीज़ें होती है, जूनियर ईटीएफ होता है। ठीक है, अलग अलग टाइप के आपको ईटीएफ मिल जाएंगे। बैंक निफ्टी का ईटीएफ मिलेगा, आईटी वाला ईटीएफ मिलेगा, नैस्डैक का भी ईटीएफ मिल जाएगा। ठीक है, विदेश के भी ईटीएफ यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, सेम स्टॉक्स की बात करें तो यस ये भी लिस्टेड हम लोग को देखने को मिल जाते हैं। लिस्टेड मतलब कहाँ पे, रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज एनएससी बीएससी के ऊपर आपको ये लिस्टेड देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। म्यूचुअल फंड एंड इंडेक्स फंड भी क्या करते हैं, अल्टीमेटली लिस्टेड जो रहता है उसी में ही पैसा लगाते हैं। बट हाँ, उनका ऐसा खुद का वजूद नहीं है। जैसे कि ईटीएफ आपको ट्रेड होते हुए देखने को मिल जाता है, स्टॉक आपको ट्रेड होते हुए देखने को मिल जाता है। ठीक है, वैसे म्यूचुअल फंड एंड इंडेक्स फंड ऐसा ट्रेड होते हुए देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, तो ये एक पॉइंट हम लोग को समझ में यहाँ पे आ गया। चलो थोड़ा और आगे यहाँ पे बढ़ लेते हैं। किस चीज़ को लेकर, प्राइस को लेकर, कि इनका प्राइस कैलकुलेट कैसा होता है। तो म्यूचुअल फंड में अगर हम बात करें दोस्तों तो एनएवी, ठीक है, एनएवी के हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है। पूरा दिन खत्म होने के बाद एनएवी कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, उस हिसाब से आपको यूनिट्स मिलते हैं। देन इंडेक्स फंड का भी सेम वही सिनेरियो है कि एनएवी के हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है। पूरा दिन खत्म हो गया, 3:30 बज गए, उसके बाद सब कुछ खत्म होने के बाद एनएवी निकाला जाता है। उस हिसाब से आपको पर यूनिट्स आपको यहाँ पे मिल जाता है। आपने पैसे दिए ना, तो आपके अकाउंट में वो यूनिट्स आते हैं। ठीक है, ईटीएफ में अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो प्राइस रियल टाइम रहता है एंड स्टॉक में भी रियल टाइम रहता है। रियल टाइम मतलब 11 बजे आपको देखने को मिल रहा है, अरे अच्छा 200 पे है। ठीक है, 11:15 बजे आपने देखा, अच्छा 230 पे हो गया। अच्छा 11:30 बजे आपने देख लिया, अच्छा अब ये 100-150 पे, मतलब प्राइस ऊपर नीचे होता रहता है, चलता रहता है, लाइव आपको ट्रैक होते हुए देखने को मिल जाता है। इसको बोला जाता है रियल टाइम। ठीक है, म्यूचुअल फंड एंड इंडेक्स फंड में अगर हम देखें तो ऐसा आपको रियल टाइम परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे नहीं मिलेगा। ठीक है, बट ईटीएफ में आपको रियल टाइम, ठीक है, आप मार्केट चलता है ना 9:15 बजे शुरू से लेकर 3:30 बजे तक, आप ईटीएफ एंड स्टॉक्स के प्राइस को मूव होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाता है, बट म्यूचुअल फंड एंड इंडेक्स फंड में नहीं। ठीक है, देन अगर हम लोग बात करें दोस्तों कि इन्वेस्टमेंट करना है आपको या फिर उसी, चलो इन्वेस्टमेंट की बात करें, म्यूचुअल फंड हो, इंडेक्स फंड हो, ईटीएफ हो, स्टॉक्स हो, सब में आप इन्वेस्ट कर सकते हो लॉन्ग टर्म के हिसाब से। ठीक है, सिंपल से गणित है। बट अगर आपको ट्रेडिंग करनी है, ठीक है, या फिर आप चलो समझो इंट्राडे करना है आपको, तो म्यूचुअल फंड में इंट्राडे होगा, नहीं होगा। इंडेक्स फंड में क्या है, इंट्राडे होगा, नहीं होगा। ईटीएफ एंड स्टॉक्स में होगा, यस होगा। क्यों? क्योंकि वो रियल टाइम पे चलते हैं। ठीक है, आप 11 बजे खरीद सकते हो, 11:05 को बेच सकते हो, नो डाउट, डिपेंड ऑन लिक्विडिटीज एंड सो मेनी थिंग्स। ठीक है, उसके ऊपर हम लोग अगले ही पॉइंट पे आने वाले हैं। बट यस, आप इसको क्या कर सकते हो, ट्रेड भी कर सकते हो, इंट्राडे भी कर सकते हो। ठीक है, एक दिन खरीदने के बाद दूसरे दिन तीसरे दिन भी यहाँ पे बेच सकते हो। ठीक है, तो ट्रेडिंग यहाँ पे होती है ईटीएफ स्टॉक्स में। म्यूचुअल फंड एंड इंडेक्स फंड की बात करें, ट्रेडिंग नहीं होती है, आप इमीडिएटली बेच सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, बट इंट्राडे जैसी चीज़ें हम लोग को देखने को नहीं मिलती है इंडेक्स फंड एंड म्यूचुअल फंड में। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, लिक्विडिटी। ठीक है, तो लिक्विडिटी की बात करें, म्यूचुअल फंड में कोई चिंता नहीं होती, एकदम हायर लेवल की लिक्विडिटी होती है। ठीक है, लिक्विडिटी का आसान भाषा में बोल दूं भाई, कभी भी आप खरीद सकते हो, बेच सकते हो। ठीक है, एकदम बायर सेलर आपको अवेलेबल मिल जाएंगे, बहुत लोग होते हैं। ठीक है, देन इंडेक्स फंड की भी बात करें तो यस लिक्विडिटी अच्छी होती है, एटलीस्ट मोर देन ईटीएफ होती है। यस, ईटीएफ की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो ईटीएफ का ड्रॉबैक आप चाहो तो थोड़ा बहुत बोल सकते हो, क्या रहता है कि इसमें जो लिक्विडिटी होती है ईटीएफ में, वो हम लोग को लो लेवल की देखने को मिल जाती है। मतलब अगर आप ईटीएफ को बेचने जाओ या फिर खरीदने जाओ, हो सकता है आपको ज़्यादा टाइम इंतजार करना पड़े जिस भाव के ऊपर आप उसको खरीदना बेचना चाहते हो। ठीक है, ऐसा चुटकी बजाते नहीं होगा। ठीक है, जैसे कि म्यूचुअल फंड इंडेक्स फंड ने आपने बोल दिया बेचो, बिक जाएगा, खरीदो, खरीद लेंगे, इतना फास्ट होता है। क्यों? लिक्विडिटी एकदम सॉलिड होती है। ईटीएफ में वो थोड़ा सा एक कंसर्न है। ठीक है, अभी धीमे धीमे करके चीज़ें पॉपुलराइज हो रही है। ठीक है, बट अभी भी हम अगर कहें तो थोड़ा लो लिक्विडिटी देखने को यहाँ पे मिल जाता है। तो आपको आपके भाव के ऊपर शेयर को खरीदते बेचते वक्त शायद से इंतजार करना पड़े, या फिर ना भी आए, या फिर उससे कम ज़्यादा थोड़ा आपको कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़े, ये चीज़ें हो सकती है। स्टॉक के लिक्विडिटी की बात करें भाई, वो डिपेंड करता है। ठीक है, आप कौन से शेयर में हो।
अगर आपका शेयर है भाई 15 लाख करोड़ के मार्केट कैप वाला, तो वो चुटकियों में बिक जाएगा, एक सेकंड में बिक जाएगा, लाखों करोड़ों क्वांटिटीज बिक जाएंगे। बट अगर आपने स्टॉक में कोई नैनो कैप माइक्रो कैप वाली कंपनी पकड़ी है जहाँ पे लिक्विडिटी नहीं है, ठीक है, तो डेफिनेटली खरीदना बेचना मुश्किल हो सकता है। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है स्टॉक्स में, नेचर टू नेचर, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप, नैनो कैप, पेनी स्टॉक, किस में निवेश कर रहे हो आप। ठीक है, सो ये अभी आप लोगों को एक एक डिफरेंस देखने को मिल रहा है। चलो देन अभी आ जाते हैं दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर। कौन सा पॉइंट है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो एक्सपेंस रेशो। मतलब अगर आप ये चीज़ें खरीदते बेचते हो तो खर्चा कहाँ पे निकलता है ज़्यादा कम, वो जानते हैं। सो एक्सपेंस रेशो की बात करें, म्यूचुअल फंड में एक्सपेंस रेशो ज़्यादा होता है, ठीक है, हाई होता है। ठीक है, क्यों, बहुत सिंपल है ना, जैसे मैंने कहा कि भाई आप किसी को पैसे दे रहे हो, मिस्टर राज को पैसे दे रहे हो, वो अपनी रिसर्च करेगा, मेहनत करेगा, भाई उसी का फीस तो आएगा कि नहीं। ठीक है, तो इसीलिए आप देख सकते हो इनका एक्सपेंस रेशो सबसे ज़्यादा होता है, अप्रॉक्सीमेटली 1%। ठीक है, 1%। और ये ऐसा नहीं होता है कि रिटर्न बना के देंगे ही तभी पैसा 1% निकालेंगे, नहीं, लॉस भी हो गया तो भी भाई वो अपना 1% निकाल के लगा। ठीक है, देन अगर बात करेंगे तो इंडेक्स फंड का एक्सपेंस रेशो मीडियम होता है, 0.1% से लेके 0.3%। ठीक है, वेरी करता है बट इसी के बीच में रहेगा। देन अगर हम लोग बात करेंगे ईटीएफ में एक्सपेंस रेशो काफ़ी लो होता है, 0.01%। क्यों बताओ, क्योंकि इंडेक्स फंड एंड म्यूचुअल फंड में कोई तो तीसरा व्यक्ति पे आप पैसा दे रहे हो ना। ठीक है, ईटीएफ में आपको खुद से पैसा लगाना है, ठीक है, खुद से इन्वेस्ट करना है, तो इसीलिए ज़्यादा खर्चा है नहीं। स्टॉक्स में भी देखा गया तो कंपैरेटिवली लो ही होता है, ब्रोकरेज, एसटीटी, देन एक्सचेंज चार्जेस, जीएसटी, सेबी चार्जेस, स्टैम्प ड्यूटी, ये सब कुछ भी पकड़ लिया, स्टिल हम कह सकते हैं कंपैरेटिवली लो ही होता है। ठीक है, सो ईटीएफ एंड स्टॉक्स की अगर हम लोग बात करें तो थोड़ा सा खर्चा कम है। अगर आप किसको दूसरे को पैसे दे रहे हो, ठीक है, अगर वो इंडेक्स फंड में लगा रहा है तो ज़्यादा खर्चा नहीं, फिर भी 0.1 0.3 रहता है। म्यूचुअल फंड अगर आप प्रॉपरली लगा रहे हो, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में जा रहे हो, तो वो 1% फीस यहाँ पे लेगा। तो इसको बोलते हैं एक्सचेंज रेशो, एक्सपेंस रेशो। ठीक है, खर्चे का हिसाब से। ठीक है, देन आगे बढ़ लेते हैं दोस्तों किस चीज़ के ऊपर, तो दोस्तों लिक्विडिटी, एनी टाइम सेल बाय की अगर हम लोग बात करें तो अभी हम लोगों ने देखा था ना लिक्विडिटी, कोई बात नहीं, रिपीट हो जाएगा तो अच्छा है। तो क्या देखा था, लिक्विडिटी म्यूचुअल फंड में ज़्यादा होती है, इंडेक्स फंड में भी ज़्यादा ही होती है। ठीक है, देन ईटीएफ में लो होता है एंड स्टॉक्स में डिपेंड करता है। ठीक है, 2 बार पॉइंट रिपीट हो गया, कोई दिक्कत की बात नहीं, चलो रिवीजन हो गया। देन आगे बढ़ेंगे दोस्तों, व्हाई टू इन्वेस्ट। ठीक है, अगर म्यूचुअल फंड में करना है, इंडेक्स फंड में करना है, ईटीएफ में करना है, स्टॉक्स में करना है, तो क्यों किया जाता है, आपका कुछ तो मोटिव होगा ना भाई, कि ऐसा ही बस पैसे आ रहे हैं तो किधर भी लगा दिया करके। तो हर एक इंसान का अपना एक मोटिव होता है, टारगेट होता है कि भाई आप चाहते क्या हो, कि आप जो यहाँ पे पैसा लगा रहे हो आप कुछ तो रिटर्न चाहते होंगे। एंड रिटर्न एंड रिस्क का भाई रिलेशन तो आपको पता ही है, आप ज़्यादा रिस्क लोगे तो ज़्यादा रिटर्न हो सकते हैं, आप कम रिस्क लोगे तो कम ही रिटर्न बनेंगे। तो व्हाई टू इन्वेस्ट। सो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो म्यूचुअल फंड में यहाँ पे देखा गया है तो इन्वेस्ट इसीलिए किया जाता है कि आपको इंडेक्स से तो ज़्यादा रिटर्न्स यहाँ पे बन सके। इंडेक्स बोले तो निफ्टी 50, निफ्टी से तो ज़्यादा रिटर्न्स बन सके। ठीक है, मान लो फॉर एग्जांपल निफ्टी में 15% बनते हैं, मान लो। ठीक है, मैं 5 साल के हॉरिजॉन की बात करो, एक साल में ऐसा नहीं होता है कोई। ठीक है, 15% बनते हैं एवरेज। ठीक है, तो उसको मुझे बीट करना है भाई, 15 से मुझे ज़्यादा चाहिए, मैं रिस्क लेना चाहता हूँ, तो इसीलिए लोग म्यूचुअल फंड की ओर कदम उठाते हैं। ठीक है, इसीलिए तो हम 1% एक्स्ट्रा दे रहे हैं किसी व्यक्ति को कि भाई तुम ज़रा दिमाग लगाओ भाई, अच्छा फंड चूज़ करके रखो, अच्छे शेयर्स चूज़ करके रखो। ठीक है, और अच्छे रिटर्न दिला दो भाई। तो ये एक बेसिक सा क्या होता है, अजम्पशन होता है कि इसलिए मैं म्यूचुअल फंड में जा रहा हूँ। इंडेक्स फंड में क्यों लोग पैसा यहाँ पे डालते हैं, कि उनको क्या चाहिए, एक इंडेक्स लेवल की एवरेज रिटर्न चाहिए, कि भाई हमारे देश की जो ग्रोथ है, ठीक है, निफ्टी 50 अगर जो चल रहा है उसी में मैं पैसा लगाना चाहूँगा। ठीक है, वो बढ़ेगा 15% के हिसाब से, उसी के आसपास अगर रिटर्न दिए मैं हैप्पी हूँ, उसके लिए वो निवेश यहाँ पे करते हैं। ठीक है, क्योंकि म्यूचुअल फंड में भाई वो कोशिश तो करेंगे, बड़ी कोई गारंटी नहीं कि 15% ही मिलेगा भाई, 10% भी हो सकता है, माइनस में भी जा सकता है। ठीक है, सो ये एक पॉइंट हम लोग को देखने को मिल जाता है। देन ईटीएफ में कोई क्यों पैसा लगाता है भाई, टू गेट इंडेक्स लेवल एवरेज रिटर्न्स, मतलब इंडेक्स लेवल के ही सेम एवरेज रिटर्न यहाँ पे मिलते हैं, बट यहाँ पे एक्सपेंस रेशो कम होता है, तो आपका नेट हाथ में बसा हुआ पैसा थोड़ा ज़्यादा होता है। ठीक है, ईटीएफ के हिसाब से बात करें तो। ठीक है, और इंडेक्स फंड में क्या होता है दोस्तों, कि आपको थोड़ा एक्सपेंस ज़्यादा देना पड़ता है, तो आपका नेट रिटर्न थोड़ा कम होता है कंपेयर टू द ईटीएफ। ठीक है, इसीलिए लोग क्या करते हैं, खुद से ईटीएफ में जाते हैं। एंड स्टॉक्स में क्यों लोग पैसा लगाते हैं, व्हाई टू इन्वेस्ट, मल्टी बैगर रिटर्न्स।
ठीक है। मल्टी बैगर रिटर्न्स मतलब ये बोलने के लिए भाई चल गया तो ठीक है, वरना रास्ते पे भी आ सकते हो। ठीक है, याद रखना म्यूचुअल फंड, इंडेक्स फंड, ईटीएफ में आप कभी रास्ते पे नहीं आओगे। हाँ, स्टॉक पे आप जरूर रास्ते पे आ जाओगे अगर आपने गलत स्टॉक पिक किए। सुना है ना, ये स्टॉक में स्कैम हो गया, ठीक है, ये बैंक थी सीधा कोलैप्स ही हो गई, सीधा देख सकते हो 400-500 पे चलने वाला स्टॉक 4 रुपए पे आ गया, अभी तो स्टॉक डीलिस्ट हो गया, तो खत्म। ठीक है, तो बस वही है कि रिटर्न्स भी वैसे होते हैं भाई कि अगर कोई अमीर बना है, ठीक है, बहुत सॉलिड अमीर बना है, तो ऑब्वियसली म्यूचुअल फंड, इंडेक्स फंड, ईटीएफ में निवेश करके बहुत ज़्यादा अमीर तो नहीं बन सकते। स्टॉक अगर आपने अच्छा पिक कर लिया और अगर वो भाई एकदम भाग गया, एकदम ही ज़बरदस्त आपको बोनस प्लेट भी मिल गया, ठीक है, एंड अगर आपकी लॉटरी लग गई, तो इस प्रकार की चीज़ें स्टॉक्स में हो सकती है। तो इसीलिए लोग क्या करते हैं, स्टॉक में भी डायरेक्ट निवेश करने की कोशिश करते हैं। बट याद रखना है, ये सुनने के लिए ठीक है, प्रैक्टिकली स्टॉक पिकिंग एक बहुत बड़ा टफ चैलेंजिंग पार्ट होता है। देन अगर हम लोग बात करें, जैसे अभी हम लोगों ने कहा रिस्क को भी जानना इंपॉर्टेंट है, तो म्यूचुअल फंड में रिस्क है भाई, ज़्यादा है। ठीक है, ऐसा नहीं होता है कि बोलने के लिए बोल दिया कि भाई 15% के आसपास एवरेज, ऐसी कोई बात नहीं है। बहुत सारे ऐसे म्यूचुअल फंड है जो कि अच्छे रिटर्न्स नहीं दे पा रहे, एफडी से भी खराब कर लेते कभी कभी। देन इंडेक्स फंड में देखा गया तो रिस्क कंपैरेटिवली लो होता है, ईटीएफ में भी देखा गया तो लो होता है, क्योंकि वो इंडेक्स को ही फॉलो कर रहे हैं ना। तो इंडेक्स जितना देगा हमें पता है भाई, मैं अगर इंडेक्स फंड ईटीएफ में पैसा लगा रहा हूँ, ठीक है, मैं फिलहाल निफ्टी फिफ्टी का ही एग्जांपल लेकर चल रहा हूँ, तो मुझे पता है भाई जितना निफ्टी फिफ्टी 5 साल में देगा उसी के आसपास मुझे मिलने वाले हैं। ठीक है, देन अगर बात करें स्टॉक्स में रिस्क की, अगर मैं बात करूँ तो यस, काफ़ी ज़्यादा हायर लेवल की रिस्क है। अभी मैंने क्या बोला कि जीरो भी हो सकता है, आपने 10 लाख लगाया है, 10 करोड़ लगाए, पूरा जीरो हो सकता है, पूरा प्रॉपर जीरो, डूब सकते हो आप। ठीक है, ये इतनी बड़ी रिस्क होती है। बट यस, यहाँ पे आपके मल्टी बैगर रिटर्न्स भी रहेंगे। तो जैसे अभी मैंने कहा कि रिस्क एंड रिवॉर्ड सेम चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। ज़्यादा रिस्क लोगे तो ज़्यादा रिवॉर्ड, कम रिस्क लोगे तो कम रिवॉर्ड, एवरेज रिस्क लोगे तो एवरेज रिवॉर्ड, सिंपल। देन आ जाते हैं दोस्तों एडवांटेज के ऊपर। ठीक है, सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है, जैसे मैंने अभी आप लोगों को बोला, म्यूचुअल फंड, इंडेक्स फंड, ईटीएफ, यस, विल नेवर बी जीरो, ये कभी जीरो नहीं होंगे। ठीक है, आपको इसमें नुकसान हो सकता है, नो डाउट। ठीक है, आपको कम रिटर्न्स आ सकते हैं, बट ये नहीं हो सकता कि भाई जीरो ही हो गया पैसा, नहीं। म्यूचुअल फंड, इंडेक्स फंड, ईटीएफ में जीरो नहीं होता है। ठीक है, बट स्टॉक में यस कैन गिव यू अ सॉल्व, मतलब यहाँ पे एडवांटेज क्या है दोस्तों, यहाँ पे ये एडवांटेज की हम बात कर रहे हैं कि ये तीन, इसमें कभी जीरो नहीं होगा पैसा। एंड स्टॉक का एडवांटेज होता है कि यस आपको ये सॉलिड रिटर्न दे सकता है। ठीक है, ये एडवांटेज हो गया। बट उसी के साथ साथ डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज की बात करें कि यस यहाँ पे वो आपको कंपैरेटिवली लो एवरेज रिटर्न देंगे, ये तीन, इंडेक्स फंड, म्यूचुअल फंड, ईटीएफ। बट स्टॉक्स का डिसएडवांटेज क्या है, कैन बी अ जीरो, पूरा बर्बाद हो सकते हो आप यहाँ पे। ठीक है, आई नो काफ़ी चीज़ें मैंने रिपीट किया, बट वो आपको समझाने के लिए। अगर आप कहते हो कि मैंने म्यूचुअल फंड में पैसा रखा है, ईटीएफ में रखा है, इंडेक्स फंड में रखा है, यस आप ऐसा बर्बाद नहीं होगे। ठीक है, बट यस स्टॉक, अगर आप ये कहते हो कि मैं खुद से स्टॉक में पैसा लगा रहा हूँ, 4 स्टॉक में लगा रहा हूँ, 5 में लगा रहा हूँ, 15 में रख रहा हूँ, हो सकता है जीरो हो सकता है, पूरा पूरा का पूरा जीरो हो सकता है। तो ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है स्टॉक में अगर आप इंडिविजुअली जाते हो तो। एफर्ट्स की बात करें तो कहाँ पे एफर्ट्स लगेंगे, म्यूचुअल फंड में आपको कम एफर्ट्स लगेंगे, इंडेक्स में भी कम लगेंगे। क्यों? क्योंकि आप पैसे किसी और को दे रहे हो। जैसे हम लोगों ने देखा था, हम मिस्टर राज नाम रखा था हमारे फंड मैनेजर का, तो वो एफर्ट्स लेगा। ठीक है, हमारा काम सिर्फ उसको पैसा देना है और इसके लिए वो चार्जेस ले लेगा। ईटीएफ में आपको थोड़ा मीडियम एफर्ट्स लेना पड़ेगा। मीडियम मतलब क्या है कि ठीक है इंडेक्स ही है, बट फिर भी एक प्रॉपर टाइम देखा जाता है कि कब निवेश करना है। अच्छा, मार्केट 10% गिर रहा है, चलो अच्छी बात है, तो उस हिसाब से थोड़ा सा सोच विचार करके चलना पड़ता है। बट खुद से करना पड़ गया तो थोड़ा एफर्ट्स आगे। एंड स्टॉक में तो भाई एफर्ट्स बहुत ज़्यादा लेने पड़ते हैं, सही स्टॉक्स पकड़ना होता है। ठीक है, बिजनेस देखना होता है, बहुत मेहनत का काम होता है, बार बार कंपनी के नंबर को ट्रैक करना पड़ता है, जो सोचा था वैसा ही हो रहा है क्या, अगर नहीं हो रहा है तो डिसीजन लेना पड़ता है कि निकलो भाई। ठीक है, ये सारी चीज़ें एफर्ट्स काफ़ी ज़्यादा रहते हैं स्टॉक्स में, तो ये पॉइंट पता होना चाहिए। सो ठीक है दोस्तों, जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, म्यूचुअल फंड, इंडेक्स फंड, स्टॉक्स, ईटीएफ, इससे रिलेटेड सारे पॉइंट्स को यहाँ पे मैंने कवर कर लिया। आई गेस आपको अभी कन्फ्यूजन सारा दूर हो चुका होगा। नो डाउट काफ़ी लोगों को दिमाग में कुछ डाउट आए होंगे, खास करके जो एक पॉपुलर डाउट है उसी को हम लोग कवर करने की कोशिश यहाँ पे करते। कौन सा? कि म्यूचुअल फंड ज़्यादा रिटर्न्स देते हैं, तो फिर क्यों इंडेक्स फंड या फिर ईटीएफ में इन्वेस्ट करने का। म्यूचुअल फंड में अगर ज़्यादा पैसा बनता है इंडेक्स फंड या फिर ईटीएफ से, ठीक है, तो म्यूचुअल फंड ही पिक करेंगे ना। पर दोस्तों अगेन ये मार्केट है, ये कोई गारंटी नहीं है कि म्यूचुअल फंड आपको ज़्यादा रिटर्न देगा ही देगा करके। ठीक है, अगर मैं आपको एक आर्टिकल भी यहाँ पे दिखा दूँ, ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, जैसे कि काफ़ी लोग पूछते हैं कि बेस्ट ऑप्शन क्या है लार्ज कैप के हिसाब से, तो इंडेक्स फंड बोला जाता है। क्यों पता है? ये देखो, ये आर्टिकल देख लो,
कि 15 लार्ज कैप म्यूचुअल फंड फेल टू बीट बेंच मार्क ओवर द 5 ईयर। मतलब जो निफ्टी 50 के भी जो बेसिक रिटर्न है, मान लो 15% थे या फिर 12% थे, उसको भी बीट नहीं कर पाए। तो याद रखना, म्यूचुअल फंड की अगर हम लोग बात करें तो कोई गारंटी नहीं होती है भाई, ठीक है। ये बोलने के लिए ठीक है कि वो ज़्यादा दे सकते हैं करके, ठीक है, इसीलिए लोग रिस्क लेते हैं। दिया तो अच्छी बात है, देते भी है कुछ लोग, ठीक है, बट देखा गया तो ये सबसे बड़ा रिस्क देखने को यहाँ पे मिल जाता है। इसीलिए लोग क्या करते हैं, इंडेक्स फंड में, ETF में पैसा रखते हैं कि सुरक्षित रहता है इस चीज़ के चलते, एंड एक एवरेज रिटर्न भी बन जाता है। एंड रही बात यहाँ पे, अगर कोई पूछेगा कि बेस्ट ऑप्शन क्या है, तो बेस्ट ऑप्शन में दोस्तों यूजुअली, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ कि लार्ज कैप में अगर कोई जाना चाहता है, लार्ज कैप में, ठीक है, तो यूजुअली लोग इंडेक्स फंड को प्रेफर करते हैं, यूजुअली लार्ज कैप में। सो क्यों? क्योंकि जैसे अभी मैंने आपको आर्टिकल दिखाया ना कि म्यूचुअल फंड लार्ज कैप में जो पैसा लगाता है वो वैसे भी इंडेक्स जो रहता है उसको बीट नहीं कर पाता है। तो इससे अच्छा यही है कि क्या किया जाए, लार्ज कैप के हिसाब से इंडेक्स फंड में ही जाए। क्यों? क्योंकि इंडेक्स फंड में एक्सपेंस रेशो कम होता है। अगर आप लार्ज कैप में जाते हो म्यूचुअल फंड के द्वारा, तो म्यूचुअल फंड वाला तो 1% ले लेगा, ठीक है, वैसे ही वो कम रिटर्न्स देगा, तो ऊपर से और एक खर्चे का रिटर्न का टक्का चला जाएगा। और आपका इन्वेस्टमेंट बड़ा होगा, लॉन्ग टर्म का होगा, तो एक्सपेंस काफ़ी बड़ा निकल कर आता है। तो इसीलिए लोग क्या करते हैं कि अगर लार्ज कैप में जाना ही है तो इंडेक्स को ही प्रीफर करते हैं, ठीक है, एवरेज रिटर्न भी अच्छा मिल जाता है एंड एक्सपेंस भी कम होता है, तो ये उनका प्रेफरेबल चॉइस रहता है। एंड मिड कैप एंड स्मॉल कैप में जाना है तो फिर लोग बोलते हैं कि चलो म्यूचुअल फंड वाला रिस्क लिया जाए, ठीक है, कुछ तो वो मेहनत करे इस चीज़ के चलते, या फिर आर या पार हो जाए, इसके लिए म्यूचुअल फंड ठीक है। लार्ज कैप के हिसाब से म्यूचुअल फंड में जाएंगे, इससे अच्छा इंडेक्स फंड बेटर ऑप्शन माना जाता है, ठीक है। ये एक चॉइस पॉइंट मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे रखा हुआ है। सो ठीक है दोस्तों, ये जितने भी पॉइंट्स थे, इंडेक्स फंड, म्यूचुअल फंड, ETF, स्टॉक, इससे रिलेटेड जो भी कंपैरिजन था वो सारा मैंने आप लोगों के सामने रखा है। सो आप चाहो तो अपनी खुद के ओर से स्टडी करके आराम से एडिशन यहाँ पे ले सकते हो। एंड अगर आपने कोई चीज़ पहली बार यहाँ पे सीखी है तो ज़रूर वो भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ठीक है, एक फीडबैक के तौर के ऊपर। सो आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो ज़रूर आप चाहो तो इसको लाइक एज वेल एज शेयर भी यहाँ पे कर सकते हो। हमारे 2 और चैनल भी है, उसके लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखे रखे हुए, आप चाहो तो उनको भी फॉलो कर सकते हो। सो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।